हेलो एवरीवन, आई एम नेहा विद्वान। तो आज की वीडियो में जो आपका गेट प्लस यूज टू एंड बी प्लस यूज टू की वीडियो देखने के बाद जो मन में डाउट आया है उसको क्लियर करने वाले हैं। इस वीडियो में डाउट क्या है, ही इज़ यूज टू स्पीकिंग मच के स्पीकिंग के बाद मच क्यों लगाया है, और डाउट आपके मन में क्यों आया है वो भी रीज़न मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। और इस वीडियो में मच के और भी कुछ यूजेस हम करने वाले हैं, तो वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैं बता देती हूँ, जो मच है, मच का मतलब जो होता है वो होता है बहुत, है ना, बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक। क्लियर। अब मच जो होता है वो एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है और एडवर्ब की तरह भी काम करता है। एडजेक्टिव नाउन को मॉडिफाई करता है, नाउन की विशेषता बताता है, और एडवर्ब क्या काम करती है, एडवर्ब जो होती है आपकी एडजेक्टिव की विशेषता बताती है, एडवर्ब की बताती है। क्लियर। और वर्ब की भी विशेषता बताती है। इट मीन्स ये तीनों को मॉडिफाई करती है, अपने आप को भी मॉडिफाई करती है, एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करती है। क्लियर। और वर्ब को भी मॉडिफाई करती है एडवर्ब। क्लियर। अब बात कर लेते हैं मच की। मच एडवर्ब है या एडजेक्टिव है। सबसे पहले हम इनके कुछ सेंटेंस से यूज देख लेते हैं। क्लियर। वह अपनी बहन से कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। तो सबसे पहले सेंटेंस बनाते हैं, ही इज़ मच मोर ब्यूटीफुल दैन हर सिस्टर। क्लियर। अब यहाँ पे देखो, शी इज़, वह है, वह क्या है, वह सुंदर है, ब्यूटीफुल। अब कंपैरेटिव बनाने के लिए क्या लगा दिया हमने, मोर लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे तुलना की जा रही है दो बहनों के बीच में। तो शी इज़ मोर ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे इसको भी और ज़्यादा दिखाने के लिए मच का हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब रूल क्या कहता है ग्रामेटिकली, अगर आपका कंपैरेटिव डिग्री की एडजेक्टिव है तो उससे पहले आप अधिक के लिए मच का यूज़ कर सकते हो। तो शी इज़ मच मोर ब्यूटीफुल दैन हर सिस्टर। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, कल की तुलना में आज हवा अधिक गर्म है। भाई कल तो हवा गर्म ही थी, लेकिन आज उससे भी ज़्यादा गर्म है, तो दो तुलना हो गई ना कल के और आज की हवा के बीच में। क्लियर। तो सेंटेंस बनाते हैं, द एयर इज़। अब यहाँ पे तुलना के लिए हम वही कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। क्लियर। और उससे पहले हम और अधिक बताने के लिए मच का यूज़ भी कर सकते हैं। तो द एयर इज़ मच हॉटर दैन, द एयर इज़ मच हॉटर टुडे। आज है ना, तो द एयर इज मच हॉटर टुडे दैन यस्टरडे। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, वह आपके व्यवहार से बहुत परेशान था। परेशान था। क्लियर। वह था, सबसे पहले हम सेंटेंस बनाते हैं, वह था, ही वॉज, वह था, वो क्या था, वो परेशान हुए था। भाई परेशान, इट मीन्स यहाँ पे कौन सा पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल। एक तरह से पास्ट पार्टिसिपल जो होता है, पार्टिसिपल जो होते हैं वो किसका काम करते हैं, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, पार्टिसिपल पे मैं वीडियो भी बना चुकी हूँ। क्लियर। आप प्लेलिस्ट में जाके पार्टिसिपल की वीडियो देख सकते हो। अब यहाँ पे देखो, वो परेशान था, ही वॉज एनॉयड, वो परेशान था, वो नाराज था, कुछ भी आप लगा सकते हो। क्लियर। एनॉयड यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करे, इट मीन्स पास्ट पार्टिसिपल जो होते हैं वो एडजेक्टिव का काम करते हैं। अब अगर आपको इसको भी और ज़्यादा दिखाने के लिए मच का यूज़ यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल से पहले कर सकते हो। तो ही वॉज मच एनॉयड एट योर बिहेवियर। क्लियर। यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अभी तक हमने यहाँ पे एनॉयड क्या था, एडजेक्टिव था। एडजेक्टिव को मॉडिफाई कौन करता है, एडवर्ब करता है। क्लियर। उससे पहला जो हमारा सेंटेंस था, होटर, होटर हमारे क्या है, डिग्री है, किसकी, कंपैरेटिव डिग्री। और किसकी होती है कंपैरेटिव डिग्री, एडजेक्टिव की। और एडजेक्टिव को मॉडिफाई कौन कर रही थी, एडवर्ब। क्लियर। उससे पहले जो हमारा सेंटेंस था वो हमारा क्या था, शी इज़ मच मोर ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल क्या है, हमारी एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को मॉडिफाई कौन कर रही थी, एडवर्ब। क्लियर। यहाँ तक तो क्लियर है। अब बात कर लेते हैं हम, नाउन को मॉडिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव करता है। तो एक एडजेक्टिव का भी यूज देख लेते हैं, मच। ठीक है। तो बहुत सारा खाना खा लिया गया था। अब यहाँ पे देखो, मच फूड हैड बीन कंज्यूम्ड, खा लिया गया था किसी के द्वारा, इट मीन्स पैसिव सेंस है यहाँ पे। तो मच यहाँ पे क्या है,
मच यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। फूड हमारा क्या है, नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन को यहाँ पे कौन कौन मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब बहुत सारा खाना ना, तो यहाँ पे बहुत के सेंस में ये जो मच है ये क्या है, यहाँ पे ये आपका एडजेक्टिव है, ना कि एडवर्ब है। क्लियर, नाउन को मॉडिफाई नहीं कर रहा है। जो एडवर्ब होती है ना वो नाउन को मॉडिफाई नहीं करती है। क्लियर। अच्छा, मच फूड हैड बीन कंज्यूम्ड, ये तो आपको समझ आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं आपके डाउट, और डाउट आपका क्यों आया पहले मैं वो बता देती हूँ। जैसे कि ही इज़ यूज टू स्पीकिंग मच, स्पीकिंग यहाँ पे क्या है, जीरेंट है, और जीरेंट के बाद मच है। अब आपके मन में ये आया होगा, जब इस जीरेंट जो होता है, जीरेंट और इन्फिनिटिव दोनों नाउन की तरह काम करते हैं, तो यहाँ पे हमने जो मच है, मच तो एडवर्ब है और एडवर्ब तो नाउन को मॉडिफाई नहीं करती। ये आपके मन में डाउट इसलिए आया है, लेकिन मैं इसी को क्लियर करने के लिए ये वीडियो बनाई है, तो देख लेते हैं। इससे पहले मैं एक एग्जांपल और ले लेती हूँ। शी बिगेन वॉकिंग स्लोली, उसने धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया, धीरे से चलना शुरू कर दिया। क्लियर यहाँ पे। अब देख लेते हैं शी बिगेन, यहाँ पे शी क्या है, आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद क्या आती है, वर्ब आती है, तो बिगेन यहाँ पे क्या है, वर्ब है। वर्ब के बाद आपका क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट आपका क्या आता है, या तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट आपका या तो नाउन होता है, प्रोनाउन होता है। यहाँ पे हमने लगा दिया चलना, चलने के लिए क्या लगाएंगे, वॉकिंग। यहाँ पे ये वॉकिंग किसका काम कर रहा है, जीरेंट का काम कर रहा है। जीरेंट क्या होता है, नाउन होता है। क्लियर, समझ में आ गया। लेकिन आज ये मैं आपको क्यों बताना चाहती हूँ, ये सेंटेंस क्यों लाई हूँ, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो जीरेंट होता है ना, कभी कभी वो नाउन की तरह तो काम करता ही है, ये तो सबको पता है, लेकिन वो वर्ब की तरह भी काम करता है। अब वर्ब की तरह कब काम करता है, ये इस वीडियो में देखना है। अब यहाँ पे देखो, ये बिगिन का जो ऑब्जेक्ट है वो वॉकिंग हो गया, और वॉकिंग का ऑब्जेक्ट कौन है, वॉकिंग का ऑब्जेक्ट आपका स्लोली है। अब जब ये स्लोली ऑब्जेक्ट है वॉकिंग का, तो इसकी जो वर्ब है वो कौन हो गई, वॉकिंग। आया समझ में। अब यहाँ पे जो स्लोली की जो वर्ब है ना, वो वॉकिंग है। वॉकिंग के बारे में ही स्लोली बता रहा है कि वो धीरे चलना शुरू किया उसने, धीरे भाई उसने चलना शुरू किया, कैसे किया, स्लोली, धीरे से किया। तो यहाँ पे ये जो वॉकिंग है, यहाँ पे वर्ब का भी काम कर रही है। तो जीरेंट कभी कभी वर्ब की तरह भी यूज होता है, जैसे कि इस सेंटेंस में हुआ है। अब अपने वाला सेंटेंस देख लेते हैं जिसमें आपको डाउट हुआ है। ही इज यूज्ड टू, अब यहाँ पे देखो ही क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लगाई हुई है, ही इज, वह है, वो क्या है, यूज्ड टू, आदि है, एडजेक्टिव की तरह काम, यूज्ड टू यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम हुआ है। क्लियर। और इज का क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्लियर। अब ऑब्जेक्ट हो गया। अब बात कर लेते हैं, ये तो हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, इसके बाद हमने लगा दिया स्पीकिंग और मच। स्पीकिंग क्या है, आपका जीरेंट है, इट मीन्स यहाँ पे नाउन है, नाउन की तरह काम कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। लेकिन यहाँ पे स्पीकिंग के बारे में कौन बता रहा है कि स्पीकिंग कैसी की जा रही है, मच, ज़्यादा की जा रही है ना, ज़्यादा बोलने का आदि है, तो इसी के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे ये एडवर्ब है, और एडवर्ब किसको मॉडिफाई करते हैं भाई, ये जब स्पीकिंग का ऑब्जेक्ट कौन है, मच, मच इसका ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट से पहले क्या आता है, वर्ब आती है। क्लियर। तो यहाँ पे जो मच की जो वर्ब है, यहाँ पे स्पीकिंग, यहाँ पे एज अ जीरेंट तो काम कर ही रही है, लेकिन एज अ वर्ब भी काम कर रही है। ये जो मच की वर्ब का भी काम कर रही है, इसीलिए यहाँ पे हमने स्पीकिंग के बाद मच लगाया हुआ है। आई होप ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो जीरेंट भी कभी कभी वर्ब की तरह काम करती है, जब उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आ जाए। क्लियर। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।